में जो 35,000 करोड़ आपने सबने मिलकर म्यूचुअल फंड्स में डाला है, म्यूचुअल फंड ने कहाँ कहाँ खरीदारी की और किन किन शेयरों से निकले हैं बाहर, जरा डेटा देख लीजिए। नूपुर हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, रिकॉर्ड लेवल पे फिर से एसआईपी इनफ्लो आते हुए दिखाता और इनिशियल नंबर भी जून के हालांकि अभी तक पब्लिश हुए नहीं है, लेकिन मैंने इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात की थी तो इस महीने के जो स्टार्टिंग के दिन थे वहाँ पर भी जो इनफ्लो आया है ना वो रिकॉर्ड नंबर वाला ही देखने को मिला है, स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप पे। ये नंबर तो हालांकि अगले महीने आपको दिखेगा, लेकिन पिछले महीने की भी बात करें तो म्यूचुअल फंड का जो कैश लेवल है वो भी बढ़ते हुए दिखा, करीबन 3 बेसिस पॉइंट से बढ़ता हुआ नजर आया। तो भरपूर कैश है, अभी भी इन्वेस्टमेंट की काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ म्यूचुअल फंड यहाँ पे देखते हुए आपको नजर आ सकते हैं। लेकिन पिछले महीने कहाँ एक्सपोजर बढ़ाया, कौन से सेक्टर्स में उन्होंने खरीदारी की है वो मैं आपको बता देती हूँ। इंडस्ट्रियल्स, मेटल, ऑटो एंसिलरी, स्टेपल्स में म्यूचुअल फंड की तरफ से खरीदारी होती हुई नजर आई है और काफ़ी सारे स्टॉक्स यहाँ पे उन्होंने लिए, जैसे कि लार्ज कैप की बात करें तो HDFC बैंक, IRFC, HDFC लाइफ और ITC जैसे काउंटर्स है जहाँ पे उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इन काउंटर्स में खरीदारी आती हुई दिखी है। मिड कैप में वोडाफोन इंटरेस्टिंग काउंटर है, सुजलोन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IDFC, फर्स्ट बैंक आपको दिखेंगे। और स्मॉल कैप की बात करें तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, एप्टस वैल्यू फाइनेंस और HFCL जैसे काउंटर्स आपको नजर आएंगे। एक्सपोजर्स कहाँ पे कम हुआ है, IT, ऑयल एंड गैस, एग्रो केमिकल और एग्री वाले जो काउंटर्स है, साथ ही साथ जो केमिकल के काउंटर्स है वहाँ पे थोड़ी बिकवाली म्यूचुअल फंड्स की तरफ से होती हुई दिखी है। लार्ज कैप में कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, BEL, गेल और वेदांता जैसे काउंटर्स है जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने थोड़ी बिकवाली मई के महीने में की है। मिड कैप में बात करें तो NHPC, GMR एयरपोर्ट्स, इंडस टावर, BHEL और इंडियन होटल्स आपको दिखेगा। स्मॉल कैप हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम फाइनेंस, JNK बैंक और IEX जैसे काउंटर्स हैं जहाँ पे जो है बिकवाली आती हुई नजर आई है। मई का जो महीना था वहाँ पे जो कैश का स्तर है वो भी 4.3% के पास रहा है। यहाँ ये भी पिछले महीने के कंपैरिजन में बढ़ते हुए दिखा है। तो इनफ्लो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी स्टॉक्स में इंटरेस्टिंग नाम यहाँ पे दिखे जहाँ पे खरीदारी और बिकवाली दोनों देखने को मिली मई के महीने में। तो मई का महीना काफी एक्टिव रहा है बाजार के लिए और स्पेशली मिड और स्मॉल कैप्स में तो भर भर के पैसे गए जी। और आए और इसी का तो असर जून में दिख रहा है। दीप देखिए पैसे तो आए और अब लग रहे हैं। देखो सब लोग मिड कैप में उस समय क्या था, देखो मैं बताता हूँ जी। इलेक्शन के पहले सबको या तो कैश रखना था या लार्ज कैप में आना था। यस सर। चलो हम तो लार्ज कैप में गिरेगा तो कितना गिरेगा, है ना, Absolutely. कितना रिलायंस गिर जाएगा, कितना TCS गिर जाएगा, कितना HDFC बैंक गिर जाएगा, हम तो ये लेंगे। अब जैसे हो गए इलेक्शन, रिजल्ट भी आ गया, करेक्शन भी हो गया, मंत्री भी बन गए, पोर्टफोलियो एलोकेशन भी हो गया, 100 दिन का एजेंडा भी आ रहा है। अब क्या चीज़ के लिए बैठे रहोगे? एग्जैक्टली। और जिसके लिए पैसा मिला है वो है मिड कैप, स्मॉल कैप, रिकॉर्ड हाई वहाँ बन रहा है। तो आके मजबूरी में लेना ही पड़ रहा है और पैसा और आ रहा है, जैसा अभी इन्होंने कहा जून में भी आ रहा है। तो रुक ही नहीं रहा, तो फिर लेना ही पड़ेगा ना। तो ये मजबूरी की खरीदारी तीसरी महाशक्ति है, लेना ही पड़ेगा आप, क्योंकि पैसा उन्हीं फंड में आ रहा है। आप मिड कैप स्मॉल कैप फंड में चलो ले लिए, लार्ज कैप कितना लार्ज कैप लेके लोगे? सही बात है ना। फिर एंड ऑफ डे फिर अगर रिटर्न कैलकुलेट की जाएंगे तो फिर रिटर्न कम दिखेंगे, तो फिर वो समस्या है। आप कहने के लिए कह सकते हो कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं, बात भी ठीक है, लेकिन एक इन्वेस्टर तो वो देखता कि किसने ज़्यादा प्रयोजन है। कोई ये नहीं पूछता कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। जो भी लोग सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड बता दो। बेस्ट का मतलब जो कोई भी हो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे वो बेस्ट वही है ना। लोग वैसा मानते हैं, इसलिए अब मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बड़े करेक्शन की आशंका है कम, तेजी बनी रहने की उम्मीदें हैं ज़्यादा। ये आपके लिए पूरा एक्शन। ऑलराइट, चलिए ये है एक्शन 3:20 की स्टार्ट।